अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। और कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को खैरियत से रखे। कुछ लोगों ने जो है से कमेंट किया है कि वली अल्लाह से बात करने का वजीफ़ा बताइए। तो वली अल्लाह से बात करने का वजीफ़ा नहीं होता है। अगर वली अल्लाह से बात करने का वजीफ़ा होता तो हर कोई वली अल्लाह से बात कर सकता होता, लेकिन अल्लाह जिसे चाहे या मेरे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम चाहे तो वो किसी से भी कलाम कर सकता है, उनकी दीदार कर सकता है। जी हाँ। और अपना आमाल यानी मतलब हम जो अमल करेंगे उसमें भी हमारा बहुत बड़ा रोल होता है। जैसे समझ लीजिए कि अल्लाह ने आमाल पे भी सारा इनाम रखा है। अगर आप अच्छा आमाल करेंगे तो आपके लिए जन्नत है, और अगर आप बुरा करते हैं तो आपके लिए जहन्नम है। यानी मतलब आमाल, सारा दारोमदार आमाल पे आता है कि हम कैसा आमाल हम करते हैं इस दुनिया में। तो वैसे ही अगर हमारा आमाल अगर अच्छा है तो हर इनाम है। वैसे भी दुनिया की सारी नेमतें मोमिन के लिए है। जो जिसका आमाल अच्छा हो उसको अच्छा इनाम है, और जिसका आमाल बुरा हो उसका बुरा इनाम है। तो इस तरह से जो है ना, मैं शायद भाई समझ गए होंगे। और कुछ अपने बारे में मैं बताता हूँ कि मेरा जो है से नज़र यानी मतलब अल्लाह वाले यानी मतलब वली अल्लाह से कैसे मैं कलाम करता हूँ। और मेरी नज़रें जो है से मतलब मैं आँखों से दीदार करता हूँ और कलाम भी कर सकता हूँ जितने भी जो अहले कब्र है वो सब से। जी हाँ। क्योंकि इसका वाक़या है वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले 10 साल पीछे, यानी 10 साल पीछे हम लोग जाते हैं। तो मैं पहले माहिम में रहता था, माहिम शरीफ, मखदूम माहिमी की नगरी। जी हाँ। तो माहिम जो स्टेशन है उससे 2 मिनट की दूरी पे वेस्ट में कब्रिस्तान है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत लोग जानते भी होंगे, और हमारे जानने वाले भी जो है वो बहुत लोग जानते हैं। तो उस कब्रिस्तान से, जो कब्रिस्तान के बाजू से रास्ता है, तो मैं वहाँ से हमेशा मेरा गुज़र होता था। मतलब एक दिन में 2 दिन में वहाँ से हमेशा मेरा गुज़र होता था। तो जब भी मैं कब्रिस्तान से मेरा गुज़र होता तो बाजू से गुज़रता तो मैं सलाम कब्रिस्तान को करता था। यानी वहाँ के जो कब्र में थे सबको मैं सलाम करता था। सलाम किया और निकल गया। ऐसे ही मुसलसल मतलब 6 महीना, साल भर या 1.5 साल 2 साल लगभग, मतलब मुसलसल मैं सलाम करता रह गया। और मैं कुछ सोच के सलाम नहीं करता था, सिर्फ सलाम करता था। दिल कहता था सलाम करूं, बस सलाम करता था। कोई स्वार्थ नहीं, कुछ भी नीयत नहीं, सिर्फ सलाम करता था। तो एक दिन ऐसा हुआ कि जब सलाम किया तो वहाँ से जवाब आया, और जवाब ऐसा कि मतलब सलाम करके मैं गुजर गया और लगभग आधा किलोमीटर तक पैदल चलता रह गया और सलाम का जवाब आता रह गया। यानी मतलब एक कहता वालेकुम सलाम, फिर वो ख़त्म, फिर दूसरा कहता वालेकुम अस्सलाम, फिर तीसरा कहता वालेकुम अस्सलाम। ऐसा करते 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 लगभग आधा किलोमीटर यानी 10-15 मिनट, मान लीजिए कि 10 मिनट 15 मिनट तक सलाम का जवाब आता रह गया। तो जब देखा कि जब ज़्यादा हो रहा है तो मैंने बोला बस, अब बस कीजिए। तो रुक गया। जब रुक गया वो मेरे पहला मर्तबा मेरे कान में आवाज़ आया। तो वो कान का, उसके बाद से मैं किसी भी दरबार पे सलाम करता तो उसका जवाब आता। और उसका रीज़न धीरे धीरे मुझे मालूम पड़ा। जब मैं मदीना शरीफ में सलाम करता तो वहाँ से जवाब आता। कहीं से भी मैं सलाम करूँगा मदीना शरीफ में तो जवाब आएगा, और सीधा जवाब आएगा। जैसे मैं सलाम करूँगा अस्सलामु अलैकुम या रसूल अल्लाह, तो वहाँ से जवाब आएगा वालेकुम अस्सलाम या रहमतुल्लाह।
ऐसा जो है ना जवाब आता है। तो कुछ लोगों को लगभग काफ़ी साल हो गया, तो कुछ लोगों को मैंने जो है से बोला कि ऐसा ऐसा मुझे जवाब आता है। किसी और भी काफ़ी लोगों से, जैसे मौलाना से वगैरह वगैरह सबसे मैं बताया, तो कुछ लोग तो बोला अपनी शोहरत के लिए कर रहा है। लगभग 10 साल हो गया, 10 साल पहले की बात है, अभी की बात नहीं है। तो कुछ लोगों ने कहा अपनी शोहरत के लिए ये झूठ झूठ बोल रहा है। तो कुछ लोग ने कहा बहुत सारा दिखावा करते हैं, जो भी नहीं होता कुछ भी होता। मैंने ये वाक़या जब काफ़ी लोगों ने मुझे बोला, तो एक मुफ्ती साहब के पास में गया, नाम नहीं लूँगा, हमारे इलाके में ही है, और नाम लूँगा तो जो वीडियो जो वीडियो देखेंगे और हमारे इलाके के लोग देखेंगे तो वो जानते हैं, उनका नाम काफ़ी चर्चित है, लोग जानते हैं उनको। तो मैं उनके पास गया, और जैसे वो इमाम है, तो मैं सवाल करने के लिए जो है ना ज़ोहर की नमाज में गया। तो ज़ोहर की नमाज में वो लगभग 10-15 मिनट बयान करते हैं। तो मैं बैठा था, और जब उनके फ़ारिग होने का इंतज़ार कर रहा था, तो जब फ़ारिग हुए बयान किए और फिर फ़ारिग हो गए, तो मैं फिर सलाम किया, अस्सलामु अलैकुम या रसूल अल्लाह। तो वहाँ से जवाब आया वालेकुम अस्सलाम या रहमतुल्लाह। फिर दीदार हुआ डायरेक्ट, और बोले कि मैं अब्दुल्ला बिन मोहम्मद बोल रहा हूँ, और जो तुम बात करते हो ये सच है, आवाज़ जो आता है ये सच है, ये सच है, ऐसा बोले। मैंने बोला किस बिना पे मानूँ इस चीज़ को? तो बोले तुम्हारा यकीन जो है ना वो कामिल है, यानी मतलब तुम यकीन करते हो ना कि जो नबी का कहा है वो मैं हर बात को मानूंगा और मानता हूँ। तो बोला हाँ, ये बात तो मैं कई जगह बोल चुका हूँ। तो उन्होंने कहा कि इसके लिए इस यकीदे पे आज जो आपको जवाब आता है इसी यकीदे पे आता है। तो अक्सर मैं एक यकीन करता हूँ कि मतलब जो हदीस जो है, यानी जितनी भी हदीसें हैं, अगर उस पे मेरे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का नाम आ गया तो वो सच है। अगर कोई झूठ भी बोलता है कि ये ऐसी हदीस है और ये हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, तो मैं मान लेता हूँ। बहुत लोगों ने कहा कि इस तरह से मानना नहीं चाहिए, गुमराह होता है, लेकिन मैं बोला कि मेरे नबी का नाम आ गया तो मैं उनको झूठला नहीं सकता और उससे हुज्जत मारी भी नहीं कर सकता हूँ। मैं कुछ भी नहीं करूँगा, क्योंकि वो देखने वाला कौन है? अल्लाह है और उसका रसूल है। सच और झूठ वो देखने वाला है। मैं तो इसलिए मानता हूँ कि मेरे नबी का नाम आ गया उनके पीछे। तो वैसे ही एक वाक़या है, बहुत सारे आप देखे होंगे, बहुत सारे लोग झुठलाते कि ये हदीस सही नहीं है, ये हदीस ज़ईफ़ है, ये हदीस ऐसा है, इस हदीस को मैं नहीं मानता हूँ। बहुत सारे लोग मैं अपने कानों से सुना हूँ। ऐसे एक वाक़या गुजरा था। एक मौलाना जो है एक हदीस पेश किया कि मतलब एक हदीस है, उनको पेश किया, तो वो बोला मैं इस हदीस को नहीं मानता हूँ। तो मैं ये बात हमारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि मतलब ऐसा ऐसा किसी ने बोला है, मैं उसको जवाब देना चाहता हूँ। तो उन्होंने क्या फरमाया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया अगर तुम जवाब दोगे तो भी नहीं मानेगा वो। तो मैं बोला आप कुछ बता दीजिए कि कैसे जवाब दिया जाए। तो उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कि उसको जाके कहो कि ये दिन है, ये रात है। और रात को हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि ये दिन है, तो क्या यह दिन है या रात है? अगर वो कह देगा कि नहीं मैं नहीं मानता, ये रात है दिन नहीं है,
तो समझ जाओ कि उसके पास ईमान नहीं है। और अगर वो ये कहे कि नबी ने फरमाया है कि रात है तो मैं भी इसे रात मानता हूँ, तो फिर उसे कहना कि तुम जो हदीस जो है वो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए, तो आप कैसे कहते हैं कि मैं नहीं मानता हूँ। यहाँ तो नाम आ गया ना मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। अगर नाम आया तो फिर क्यों नहीं मानते हो तुम। जब तुम ये कहने को मानने को अगर तैयार हो कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है ये रात को कि दिन है, तो तुम रात को दिन मानते हो, तो फिर उस हदीस को क्यों नहीं मानते। फिर वो भी हदीस तो वही हुआ ना कि जिसने मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है वो हदीस, तो भी तुम्हें उसको भी मानना चाहिए। और अगर कह दे कि नहीं, तो फिर वो ईमान वाला नहीं है। ये वाक़या ऐसा गुजरा। और बहुत सारे आपके भी नज़र से बहुत सारे गुजरते होंगे कि मतलब ये हदीस को मैं नहीं मानता हूँ, इस हदीस को नहीं मानता हूँ। तो इस यकीदे पे, इस यकीन पे जो है ना, हमें हमारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार हुआ और उनसे कलाम अभी भी होता है। ऐसा नहीं है, अभी भी होता है, अभी भी सलाम करता हूँ, मुझे जवाब आता है। लोग माने ना माने उससे कोई मतलब नहीं। आपको मैं इसीलिए बता रहा हूँ कि मतलब यकीन अगर अच्छा हो तो हर मंजिल आसान है। तो इसके लिए जो है ना, आप अपना यकीन यानी अपना आमाल और इबादत ज़रूरी है। इबादत जो है ना वो ज़रूरी है। अगर इबादत नहीं होगा तो कुछ भी मुमकिन नहीं है, सब नामुमकिन है। तो इसके लिए अगर किसी भी वली अल्लाह से या हमारे का मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कलाम करना चाहता है तो शौक़ से कलाम कर सकता है, लेकिन वो आमाल चाहिए, वो नीयत चाहिए, वो मोहब्बत चाहिए। ज़बान से नहीं, दिल से जो है ना वो मोहब्बत चाहिए। और दुनिया की कोई मोहब्बत नहीं चाहिए। जो दुनिया है ना उसकी मोहब्बत नहीं चाहिए, तब होगा वो चीज़। किसी चीज़ में अगर आप जो है से अपने आप को डाल देंगे, तभी आप इसके मुस्तफ़ा में जा सकते हैं। तो भाई जिन्होंने जो कमेंट किया था उनसे भी मैं कहना चाहता हूँ, अपने आमाल को आप सुधारिए। और जो है से आप किसी भी वली अल्लाह से बात कर सकते हैं। वो आप बात नहीं करेंगे, वो खुद बात करेंगे आपसे। अगर आपका आमाल अच्छा है, आपका मतलब हर काम अच्छा है, सोच अच्छी है, किसी के बारे में बुरा नहीं सोचना है। कोई भी इंसान हो, चाहे वो हिंदू क्यों ना हो, चाहे वो कोई भी हो, अल्लाह की मखलूक है, हमें उसके बारे में बुरा नहीं सोचना है। अगर उसके बारे में आप बुरा सोचते हैं, तो अगर उसके बारे में आप गलत बोलते हैं, तो कुछ नहीं होता है। हमारा दिल खुद काला होता है, हमारा दिल खुद गंदा होता है। और जब दिल गंदा होगा, दिल अगर काला होगा, तो उसमें अल्लाह कहाँ होगा। दिल साफ होगा, उसी में तो रब होगा ना। क्योंकि दिल काला होगा, वहाँ आपको रब दिखाई नहीं देगा, कोई भी फिर किसी की आवाज़ें सुनाई नहीं देगी। तो अपने दिल को आप साफ कीजिए, क्यों नहीं दिखेगा। आमाल नहीं, आपके आमाल होंगे ना तो कुछ नहीं हो सकता। ऐसी एक वाक़ियात है कि एक अल्लाह वाले के पास एक बंदा गया और बोला कि मैं ऐसी एक वाक़या है कि एक अल्लाह वाले के पास गए एक बंदा और बोले कि मैं मेरे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार करना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है, कल रात को आ जाओ, कल रात को मेरी तरफ मतलब मेरे यहाँ आपकी दावत है, आप आइए, तशरीफ़ लाइए। तो बोले ठीक है। अब वो 24 घंटा तो उनका गुजरा, बड़ी मुश्किल से गुजरा कि अरे अब तो अल्लाह वालों ने मतलब बता दिया है कि मैं कल आइए तो शायद दीदार हो जाएगी, कोई ना कोई तरीका मिल जाएगा इंशाअल्लाह। तो कल इशा बाद यानी वो 24 घंटे के बाद वो गए
तो दावत हुई, खाना खाए। बोले आप खाना खा चुके हैं, अब मेरी एक शर्त है। बोले क्या शर्त है? बोले आपको खाना खाने के बाद पानी नहीं पीना है। क्या बोले? पानी नहीं पीना है। बोले ठीक है, नहीं पिएंगे। अब पानी नहीं पिए पूरी रात, बोले पानी नहीं पिए और जाके सो गए। बोले सुबह मेरे से मिलिएगा, फिर ऐसे ही सो जाइए बिना पानी पिए हुए और सुबह मेरे से मिलिएगा। तो ऐसे ही वो सो गए और सुबह उठ के चले गए। बोले अब तो दीदार हो जाएगा, वो उनके शर्तों पे मैं खरा उतरा हूँ। तो उन्होंने वहाँ गए तो वहाँ पूछे कि मैंने रात भर पानी नहीं पिया है, आप बताइए, मैं आपके शर्तों पे मैं खरा उतरा हूँ, आप मुझे बता दीजिए तरीका। तो बोले ठीक है, ये बताइए रात में ख्वाब क्या देखे आप? कौन पूछा? अल्लाह वालों ने, अल्लाह वाला जो है ना उस बंदे से पूछा जो हमारे का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार करना चाहता था कि दीदार हो जाए मुझे। तो बोले रात में आप ख्वाब क्या देखे? तो बोले बहुत सारा पानी में देखा, बहुत सारे पानी मतलब बह रहा था। तो अल्लाह वालों ने क्या कहा, जब रात में पानी आप पिए नहीं तो आपको रात में ख्वाब में पानी आया, यानी आप बहुत सारा पानी देखे क्योंकि प्यास लगी थी आपको। वैसे ही जब हमारा का मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत दिल में आ जाएगी ना, तो अपने आप ख्वाब में आ जाएंगे। तो जिस चीज़ की जो ज़रूरत होती है ना, जिस तरह की मोहब्बत होती है, जिससे मोहब्बत होती है, वही चीज़ दिल में होता है, वही दिमाग में होता है, तो वही सब जगह छा जाता है। ठीक है, चलिए इसी बात पे मैं ख़त्म करता हूँ। अल्लाह आपको और हमें दोनों को समझ अता फ़रमाए और दीन के रास्ते पे चलने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। और अगर कोई मुसलमान भाई परेशान हाल है, उसकी परेशानियों को दूर अता फ़रमाए और तमाम मुश्किलात से उसकी हिफाजत अता फ़रमाए। दुनिया में जो भी लोग परेशान हाल है, अल्लाह हर मुसलमान भाई की हिफाजत फ़रमाए, चाहे वो कोई भी हो। दुश्मन से जो जान माल इज़्ज़त आबरू की हिफाजत अता फ़रमाए। चलिए, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।